साथियों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय संसद में चर्चा चल रही है कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हैं। जबकि सवाल ये होना चाहिए था, सवाल मुसलमानों को किया जाना चाहिए था, सवाल मुसलमान इस देश के तमाम लोगों से करते, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, कोई भी हैं। सवाल उनसे किया जाना चाहिए था कि आप आखिर वंदे मातरम क्यों गाते हो। एक ऐसा गीत जो सांप्रदायिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया हो, एक ऐसा गीत जो नफरतों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया हो, एक ऐसा गीत जिसके लिखने वाले के दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत, उनके प्रति हिंसा उकसाने का उद्देश्य उसका रहा हो, उस गीत को राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया। सवाल मुसलमानों को करना चाहिए, सवाल पूरे देश के सामने रखना चाहिए। मेरे पास वो उपन्यास है, वो किताब है जिसका नाम है आनंद मठ, और इसी किताब से इस गीत को लिया गया है जिसको वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, और बदकिस्मती से इसको राष्ट्रगीत बनाया गया। आज के नेताओं की बात छोड़ दो, मैं दावे से के साथ कह सकता हूँ कि जिस समय देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे जो लीडर थे, देश के नेता थे, जिन्होंने एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की, उन लोगों ने भी, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों, इस पुस्तक को नहीं पढ़ा था। अगर इस पुस्तक को पढ़ लिया होता तो यह राष्ट्रगीत किसी कीमत पर नहीं खरीद सकता था। आपको मैं बताऊंगा कि इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। आनंद मठ की पृष्ठभूमि के बारे में भी बताऊंगा। यह पृष्ठभूमि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा काल्पनिक आधार पर तैयार की गई है, जिसमें उस समय को दर्शाया गया है जिस समय बंगाल में सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बनाए गए। सिराजुद्दौला को भी आप जानते हैं और मीर जाफर के बारे में भी आप जानते हैं। मीर जाफर बेशक बढ़िया व्यक्ति नहीं था, लेकिन उससे पहले जो सिराजुद्दौला वहां के नवाब थे, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। सिराजुद्दौला, जिसको पता चला कि अंग्रेजों ने एक भारतीय व्यक्ति को बंद करके कमरे में दम घोट कर मार दिया है, वो उससे इतना खफा हुए कि उन्होंने 150 से ज्यादा अंग्रेजों को एक कमरे में बंद किया, जिसमें से ज्यादातर की मृत्यु हो गई। और वहीं से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ा। तो जो शासक था, वो शासक था उस समय भी और आज के समय में भी। शासक हिंदू या मुसलमान नहीं होता, शासक शासक होता है। शासक राज्य का जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर राज्य को चलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की संकुचित मानसिकता, बीमार मानसिकता देखिए, उन्होंने मीर जाफर के राज्य का तो कोट किया है, सिराजुद्दौला के कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने मीर जाफर के दौर को इस तरह से दिखाया है बंगाल में कि वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं था, पैसे नहीं थे, लोग घास फूस की पत्तियां खा रहे थे। उस पृष्ठभूमि में वो एक ऐसी फौज की तैयारी करते हैं, एक ऐसी फौज की संरचना करते हैं जो मुसलमानों की हत्या करे, मुसलमानों के घरों को लूटे, मुसलमानों के बच्चों के साथ रेप करे। उन्होंने जो परिकल्पना की, वो परिकल्पना 1882 में हुई थी। लेकिन आप हैरान करेंगे कि गुजरात में साल 2002 में जो दंगे फसाद हुए, वहां पर उसको जमीन पर उतारा गया। तो ऐसे नफरती व्यक्ति के गीत को राष्ट्रगान बनाना किसी भी राष्ट्र के लिए एक शर्मनाक तथ्य है। मुसलमान इस गीत को क्यों नहीं गाते? इस सवाल का यही जवाब है, यह वह सांप्रदायिक गीत है जिसे गा गा कर मुसलमानों की हत्याएं करने का सपना देखा गया, मुसलमानों के घरों में आग लगाने का सपना देखा गया। ये महज लफाजी नहीं है, किताब मेरे पास है, मैं आपको पूरे कोट के साथ एक एक तथ्य बताऊंगा। 1882 में और 1947 में आजादी हुई, तो आप लगाइए आजादी से 65 साल पहले ये गीत लिखा गया। तब उनकी सोच इतनी खराब थी। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, प्रथम खंड 15वां परिच्छेद, इनके उपन्यास का प्रथम खंड 15वां परिच्छेद, जिसमें वो कहते हैं, सत्यानंद को मुसलमान पकड़कर ले जा रहे हैं और सत्यानंद गाते चले जा रहे थे, धीरे समीरे लाटन धीरे बसती बने वर्णमारी। तो क्या सत्ता मुसलमान थी? क्या सत्ता हिंदू भी होती है? क्या सत्ता सिख और ईसाई भी होती है? ये सवाल बंकिम चंद्र चटर्जी से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनसे ये सवाल नहीं पूछा गया। द्वितीय खंड का तीसरा परिच्छेद है। द्वितीय खंड के तीसरे परिच्छेद में बंकिम चंद्र जी लिखते हैं, जीवनन ने सत्यानंद से पूछा, महाशय देवता हमसे इस कदर नाखुश क्यों है? आखिर हम मुसलमानों से पराभूत क्यों हुए? हम मुसलमानों से क्यों हार गए? जबकि जैसा कि मैंने बताया, शासक शासक होता है। अशोक महान ने भी बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण किया, उन पर हुकूमत की,
और सिर्फ अशोक महान नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके नाम को ग्रेट के नाम से जाना जाता है। दुनिया में ऐसे जब राजशाही थी, बहुत सारे शासक थे जिन्होंने दूसरे राज्यों पर हमला किया और उन पर शासन किया, लेकिन उनको धर्म के नाम से कभी नहीं जाना गया, जैसे यहाँ पर ये मुसलमान के नाम से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं आगे और भी बताऊंगा कि इनका तृतीय खंड के पेज नंबर 2 पे अगर आप पढ़ेंगे का ये दूसरा पैराग्राफ है, पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहिए यार। इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव में खोजी दस्ते भेजे। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में जो कल्पना की गई है, एक फौज बनाने की है, जैसे कहना जाता है जिसको आज जमीन पर उतारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग की परिकल्पना भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने साल 1882 में की थी। कह रहे हैं इसके अलावा गांव-गांव में खोजी दस्ते भेजे गए, जिस गांव में हिंदू देखते कहते कि विष्णु पूजा करोगे, यह कहकर 20-25 आदमी साथ लेकर मुसलमानों के गांव में आते और उनके घरों में आग लगा देते। मुसलमान प्राण रक्षा के लिए भागम भाग करते, संतान उनका सब कुछ लूटकर विष्णु भक्तों में वितरित कर देते। लूट का माल पाकर ग्रामीण खुश हो जाते, उन्हें मंदिर में लाकर संतान बनाया जाता है। लोगों ने देखा संतान बनाने में खूब लाभ है। खासकर सभी मुसलमान राज्यों की अराजकता तथा अकुशल शासन के कारण परेशान हो रहे थे। हिंदू धर्म के विलोप होने से अनेक हिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए आग्रहशील थे। अतः दिन ब दिन संतानों की संख्या में वृद्धि होने लगी। हर दिन 100, हर माह हजारों संतान भावानंद जीवानंद के चरणों को स्पर्श करने आ पहुंचती। दलबद्ध राजपुरुष पाते, उन्हें देखकर उनकी मारपीट करते, कभी कभी उनकी हत्या कर देते। जहां वे सरकारी रुपया पाते, लूट कर उसे घर ले जाते। जहां मुसलमानों को गांव पाते, आग लगाकर उसे भस्मीभूत कर देते। ये सोच थी बंकिम चंद्र चटर्जी की। ये ख्याली प्लाव पक रहा था बंकिम चंद्र चटर्जी के दिमाग में, जिस समय वे आनंद मार्च लिख रहे थे, जिस समय वे वंदे मातरम गीत लिख रहे थे। उन्हीं का तृतीय खंड और द्वितीय परिच्छेद। यही नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन थे, बल्कि अंग्रेज परस्त थे, अंग्रेजों से दोस्ती निभाना चाहते थे, जो उनके इस उपन्यास से साफ साफ जाहिर होता है। तृतीय खंड द्वितीय परिच्छेद में बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं, यह अंग्रेज तो भारतवर्ष के उद्धार के लिए आए हैं। अंग्रेज भारतवर्ष के उद्धार के लिए आए हैं। जिन्होंने अपने जूतों की मिट्टी चटाई, वो भारतवर्ष के उद्धार के लिए आए हैं। संतानों को इसका ज्ञान नहीं था, उन्हें क्या समझ। बंकिम कहते हैं कि अंग्रेज तो उनके उद्धार के लिए आए हैं, अंग्रेज उनके दुश्मन नहीं है। इसी में तृतीय खंड और द्वितीय परिच्छेद में अब आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पर एक महिला को जब अंग्रेज ऑफिसर को पकड़ता है तो महिला क्या कहती है? तो कहती है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं तो उनके बीच में तुम लोग कहाँ से आ गए? अब बताइए, आजादी से पहले हिंदू मुसलमान कौन से आपस में लड़ रहे थे? बल्कि इतिहास तो ये कहता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे। ये बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी दुनिया में रह रहे थे जहां इन्हें हिंदू और मुसलमानों के बीच में युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि इतिहास में कहीं पर भी दर्ज नहीं है। तृतीय खंड में आइए आप, 8वां परिच्छेद। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं ये। तभी जोरदार कोलाहल मच गया। कोई चीख कर बोला, मारो मारो खूब मारो। कोई बोला जय जय महाराज की जय। कोई गाने लगा, हरे मुरारी मधु पेट भारे। किसी ने गाया वंदे मातरम। किसी ने कहा, भाई ऐसा दिन भी कभी नसीब में आएगा कि तुच्छ बंगाली होकर रण क्षेत्र में है, शरीर बल्ली पर चढ़ा दो। कोई कह रहा था, भाई ऐसा भी दिन कभी नसीब में आएगा कि मस्जिद तोड़कर राधा माधव का मंदिर बना सकूं। मस्जिद तोड़ने की परिकल्पना कौन कर रहा है, देख लीजिएगा। कोई बोला, भाई ऐसा दिन भी आएगा कि अपने धन का हम खुद उपयोग करेंगे। वंदे मातरम गा गाकर मुसलमानों की हत्या करना, उनकी मस्जिदों को तोड़ना, ये परिकल्पना चल रही है बंकिम चंद्र चटर्जी के जहन में, जिस समय वो वंदे मातरम गीत को इस किताब में लिख रहे हैं। और फिर सवाल होता है कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाते? मुसलमान वंदे मातरम इसलिए नहीं गाते क्योंकि सांप्रदायिक पृष्ठभूमि लिखा गया। सांप्रदायिक गीत है, न कि धार्मिक, न ही देशभक्ति का गीत है। आगे आइएगा आप, तृतीय खंड का 10वां परिच्छेद। भवानंद ने तब खुद जाकर कैप्टन थॉमस के बाल पकड़ लिए। कैप्टन ने अंत तक का युद्ध किया। भवानंद बोला, कैप्टन साहब तुम्हें मारूंगा नहीं, अंग्रेज हमारे शत्रु नहीं है। क्या कहता है वो? अंग्रेज हमारे शत्रु नहीं है। आखिर तुम मुसलमानों के मददगार बनकर क्यों आए हो? वो कहता है कि तुम मुसलमान के मददगार बनकर आए हो, तुम्हें प्राण दान दिए, फिलहाल तुम बंदी हो, अंग्रेजों की जीत हो, हम तुम्हारे सहृदय हैं, हम अंग्रेजों के सहृदय हैं। ऐसे व्यक्ति के इस गीत को राष्ट्रीय गीत बनाना इस राष्ट्र का अपमान नहीं तो और क्या है। तृतीय खंड का 12वां परिच्छेद। 12वें परिच्छेद में देखिए, सभी लूटमार करने चले गए, सारे गांव आरक्षित हैं, मुसलमान गांव और रेशम की कोठियां आदि सब कुछ लूट कर घर जाएंगे, इस वक्त कोई नजर नहीं आएगा।
मैं खोज कर आ रहा हूं। यानी कि बता रहे हैं कि यह हमला करने का सही समय है। चतुर्थ खंड और पहला परिच्छेद, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं, बोलो वंदे मातरम वरना तुम्हें मार डालेंगे, बोलो जय श्री राम वरना तुम्हें मार डालेंगे। तो जो मॉब लिंचिंग की परिकल्पना 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस समय की थी, आज उसको जमीन पर उतारा जा रहा है। ऐसी किताब है ये आनंद मठ, और इसमें लिखा गया गीत वंदे मातरम, जिसका देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है सिवाय मुसलमानों के प्रति नफरत के। बोलो वंदे मातरम वरना मार डालेंगे। कोई बनिए की दुकान लूट रहा था तो कोई गवाले के घर में घुसकर हांडी फाड़ दही मुंह मारता था। कोई कहता हम ब्रज गोप आए हैं, गोपनियां कहाँ हैं, ये सवाल करता था। उस एक रात में ही गांव गांव और नगर नगर में महाकोलाहल मच गया। सभी कह रहे थे मुसलमान हार गए, देश दोबारा हिंदुओं का हो गया। सभी एक बार मुतकंठ से हरी हरी बोलो। गांव के लोग मुसलमानों को देखते ही उसे मारने को दौड़ते। कोई उस रात दल बनाकर मुसलमानों के मोहल्ले में गया, उसके घरों में आग लगाकर सर्वस्व लूटने लगा। कई यवन मारे गए, अनेक मुसलमानों ने दाढ़ी मुंडवा ली और बदन पर मट्टी मलकर हरि नाम का जाप करना शुरू कर दिया। ये इनकी कल्पना है। पूछने पर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये कल्पना कभी पूरी नहीं होने वाली। आगे कहते हैं, मुसलमान कह रहे थे अल्लाह अकबर, इतने दिनों बाद क्या कुरान शरीफ झूठा पड़ गया? हम जो पांचों वक्त नमाज पढ़ते थे उससे भी इन हिंदुओं का फतेह नहीं कर सकेंगे। सारी दुनिया फानी है। इसी प्रकार कोई रोता हुआ तो कोई हंसता हुआ बड़े आग्रह से रात काटने लगा। मुसलमानों के बारे में बाकी चंद चटर्जी जैसे पता नहीं कितने लोग इस तरह की हसरतें लेकर चले गए, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होने वाली। काश बंकिम चंद्र चटर्जी जिंदा होते और देखते कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अंग्रेज हुकूमत जिन्हें काला पानी की सज़ा देती थी, उस काले पानी की जेल में 96% से ज़्यादा मुसलमान ही थे। ये नहीं कहा कुरान शरीफ झूठा पड़ गया, नमाजों में असर नहीं रहा, तो मुसलमानों से इस तरह की उम्मीद करना ये इनकी कोरी फूहड़ मानसिकता है। उस समय इस तरह की बीमार मानसिकता वाले बंकिम चटर्जी के नॉवेल से वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रगीत ये राष्ट्र का सरासर अपमान है। आगे कहते हैं, व्रत सफल हुआ। क्या सफल हुआ? वहां की मंगल साधना पूरी हो गई, अंग्रेजों को राज्य स्थापित कर दिया। अंग्रेजों का राज्य स्थापित करना इनका व्रत सफल हुआ। युद्ध विग्रह का परित्याग करो, अब लोगों को कृषि कार्य में नियुक्त करो। पृथ्वी की शस्य श्यामला होने दो, लोगों की श्री वृद्धि होने दो। शत्रु कौन है? आगे सवाल किया, सत्यानंद ने सवाल किया, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं है, अंग्रेज मित्र राजा हैं। फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अंत में कोई जीत सके ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। इतनी बहादुरी थी, इन्हें यकीन था कि अंग्रेजों से जीत नहीं सकते, तो इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजों से युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। तो ये था आनंद मठ। मैंने अभी इसका पूरा आपको कोट नहीं किया है, पूरा आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि किस कदर सांप्रदायिक गीत आनंद मठ इस किताब से लिया गया है। यह गीत मुसलमानों पर क्या, भारतीयों पर नहीं थोपा जा सकता। इसका राष्ट्रीयता से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुसलमान इस गीत को नहीं गाते, और इसलिए मुसलमान पूरे देश के नागरिकों से सवाल करते हैं कि आप इस गीत को क्यों गाते हो, क्यों इस गीत को राष्ट्रगीत बनाया गया। वीडियो पसंद आया है तो आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।